जब आपका सन टैन होता है तो आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, तो उसको कैसे नेचुरल रेमेडीज़ के थ्रू हम ख़त्म कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ये सारे इश्यूज़ जो है वो गर्मियों में हो रहे होते हैं, सन टैनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, पिगमेंटेशन हो जाती है बहुत पिगमेंटेशन ज़्यादा। हो जाती है, तो फिर जो बच्चियाँ हैं वो समझने लग जाती हैं कि हमें पता नहीं छाइयाँ बन गई हैं, हुँ, फ्रैकल्स हो गई हैं। तो वो फिर क्या करती हैं कि वो जो फ़ॉर्मूला क्रीम में और इस तरह हुँ, की क्रीम में ऑलरेडी स्किन डैमेज हुई हुई होती है, बर्न हुई हुई होती है, उसके ऊपर जब आप इस तरह की केमिकल बेस जो क्रीम्स लगा हुँ, लेंगी, नाइट क्रीम्स लगा लेंगी, वो आपकी स्किन को और डैमेज करेगी। ठीक है, वो आपकी छाइयाँ नहीं थी, वो ओके। आपका ये स्किन का इश्यू प्रॉब्लम नहीं था, वो एक मौसम की वजह से हुँ, जो हुँ, है या सन से प्रोटेक्ट अपनी स्किन को नहीं आपने किया या प्रॉपर हुँ, आपने डेली अपनी स्किन की हीलिंग केयर नहीं की। ओके। ठीक है, एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि इस मौसम के अंदर जो नाइट केयर आपकी स्किन केयर की हुँ, रूटीन है, जो लोग खासकर जिनके ये इश्यूज़ हो जाते हैं, तो आपको ये अपनी स्किन की ट्रीटमेंट करनी कि कौन-सी इस तरह की चीज़ें हैं कि जो आपकी स्किन को हील करे, ठीक है, आपकी ये डैमेज स्किन को रिपेयर करे। ओके। तो जब आपकी स्किन हील होगी, आपकी स्किन काम रहेगी, सूद रहेगी, हुँ, ठीक है? तो आपकी स्किन के ये प्रॉब्लम्स खुद ही हल हो जाएँगे। ठीक है। यहाँ पे जो है वो गलती क्या करती हैं बच्चियाँ कि उठा के जी मेरा टैनिंग हो गई है, उठा के व्हाइटनिंग क्रीम्स, नाइट क्रीम्स जो है वो लगाना शुरू कर ठीक देती है। हैं, ठीक है? तो आज मैं थोड़ी-सी इस तरह की जी। चीज़ें जो है वो बहुत ईज़ी हैं वो शेयर करूँगी, जिससे जब आपकी स्किन रिपेयर होगी, आपकी स्किन हील होगी, जो कि आपकी सन हुँ, डैमेज से या अपनी स्किन की उस तरह से आपने केयर नहीं केयर, की, ठीक है। तो जब उसको आप डेली रिजीम में अपने जो है वो ऐड करेंगे, तो आपको पिगमेंटेशन, छाइयाँ ये वाली चीज़ें खुद ब खुद अगर हो गई हैं तो खत्म हो जाएँगी। ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, हम मैं ये भी पंसारी क्योंकि ज़ाहिर-सी जी, बात है जी, हर्बल टिप्स टोटकों पे मैं बात भी। हो रही है, तो एक इंग्रीडिएंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और छुपा हुआ है और लोग उसको यूज़ नहीं करते। हुँ, हुँ। इसलिए यूज़ नहीं करते कि उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है अच्छा, और वो हमारे यहाँ पे डेड बॉडीज़ को जब नहलाते हैं तो वो उस लगाते हैं, इसलिए कि वो प्रिज़र्व रखती है, कीड़े वगैरह या कोई भी इस तरह की हुँ, जो डेड बॉडी को जो है वो डैमेज नहीं होने देती या प्रिज़र्व रखती है, हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर भी उसको जो है वो लगाते हैं। उसकी जो क्वालिटी जो कपूर है, काफ़ी, उसकी जो बेनिफिट है वो स्किन को रिपेयर करने में, आपकी डैमेज स्किन को रिपेयर करने में ठीक है। इतने कमाल के उसके रिजल्ट हैं। मेरी एक प्रोडक्ट है, वो मेरा जो है वो मैंने फेस मास्क बनाया हुआ है, हुँ, वो इतना मेरी जो है वो हॉट सेल आइटम है हुँ, हुँ, कि जिनकी स्किन रेड हो जाती है, रैशेज हो हुँ, जाती हैं, हुँ, तो वो फिर वो मेरी प्रोडक्ट जब एक दफ़ा किसी ने यूज़ कर ली, उसका हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है, मैं फिर अपने सीक्रेट जो है वो जी, शेयर कर रही हूँ, कफूर और मेंथोल। कफूर उसका जो है वो कफूर है और उसमें डिफरेंट जो है वो हमारे मिनरल्स डलते हैं, इस तरह की चीज़ें डलती हैं उसमें, ज़िंक वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप क्या करें, जो लोग आउटडोर में हैं, हुँ, हुँ, सेंसिटिव स्किन है, पहले रेड होती है। आप देखें कि अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, स्टीम पड़ गई है बाजू पे, हाथ पे, वो हुँ, रेड हो जाएगी। रेड हो जाता है, जी। 3-4 दिन के बाद वो फिर ब्लैक होती है। हुँ, ब्लैक होने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता वो स्किन छिलती है, उतरती है। हुँ, इसी तरह से जब सन में स्किन डैमेज होती है हुँ, तो हुँ, बिल्कुल रेड हो जाती है। जी, रेड होने के बाद डेफ़िनेटली उसने जो है वो हल्का-हल्का ब्लैक की ब्लैक हो तरफ जाना है, ठीक है? ठीक है। ब्लैक की तरफ जाके उसने आहिस्ता-आहिस्ता, हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म ऐसा है हुँ, कि हुँ, हुँ, कहीं पे भी चोट लगे, ब्लीडिंग हो रही हो, तो हमारी बॉडी उसको फ़ौरन से पहले जो है वो रिपेयर करती हुँ, है। इस तरह का हमारा जो है वो बॉडी का सिस्टम है। तो ये हमारी अगर स्किन का इश्यू इस तरह का हो गया तो हमारी बॉडी ने खुद ब खुद उसको जो है वो रिपेयर करना है। ठीक है। लेकिन आपको केयर करनी है, जिस तरह से हमने सन बिल्कुल, ब्लॉक बिल्कुल। वगैरह की बात की। बहरहाल अगर इस तरह का इश्यू हुँ, हो गया है, ख़ासकर जिन लोगों का आप देखें कि फेयर कलर होता है, जी, जब वो धूप में जाती हैं तो फुल वापस आती हैं हुँ, तो ल लाल सुई टमाटर तरह इतनी और खूबसूरत हो जाती है स्किन उनकी। और जो बेचारे सांवले होते हैं वो जी, ब्लैक हो ब्लैक जाते हो हैं। जाता है। इसलिए जो ब्लैक मेलानिन पिगमेंट है वो आपकी स्किन का मुहाफिज है, वो प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। ठीक है, ठीक है, तो जिनका कलर फेयर है उन्हें बहुत ज्यादा केयर और एहतियात की जरूरत है, ठीक है। ओके। तो उनके लिए जो है मैं रेमेडी जो है वो शेयर करूंगी। हुँ, कफूर आपको जो है वो या जिन लोगों की स्किन बहुत बर्न हो हुँ, जाती, डैमेज हो हुँ, जाती है, आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा टिक्कियों की सूरत में, ठीक है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसको हमने यूज नहीं करना। ओके, आपने क्या करना है, आपने जिंक ऑक्साइड, ये भी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ठीक है, ये एक वाइटनिंग मिनरल भी है ठीक और है। प्लस ये आपको जो है वो प्रोटेक्ट, जैसे मैंने पहले बात की, सन जी, जी, हमारी जो सन ब्लॉक्स है उसका मेन उसका मेन इंग्रेडिएंट इंग्रीडिएंट है। जी, आपने क्या करना है, मैं क्वांटिटी बताती हूँ कि आप ठीक इसको है, 1.5 महीने के लिए बना के रख लें। ओके, आधा कप आपने जिंक ऑक्साइड का लेना है,
आधा कप आपने इसके अंदर जो है वो मैदे का ऐड करना है, ठीक है, आधा कप आप इसमें चावलों का आटा डाल लें, ठीक है, 1 खाने का चम्मच इसमें आप हल्दी का डाल लें और 1 चाय का चम्मच आप इसके अंदर काफूर का जो पाउडर है ये डाल लें। ठीक है, ये मिक्स करके आप इसको आप जो है वो एक जार में जो है वो डाल के रख लें। ठीक है, ये आपका बेहतरीन, अगर आप इसमें कूलिंग इफेक्ट डालना चाहें, आपको अच्छा लगता है कि मेरी स्किन ठंडी हो, ठंडी-ठंडी, बर्न हुई हुई जी, है, तो जहाँ से काफूर मिलेगा उन्हें कहिएगा कि हमें जो है ना वो एक 20 ग्राम जो है वो मेंथोल भी दे दें। मेंथोल, तो ठीक है, मेंथोल ऐसे क्रिस्टल्स में होता है, हुँ, ठीक है। तो वो मेंथोल भी आप जो क्रिस्टल्स हैं उसको थोड़े से क्रश करके, तो ठीक है, 1/4 टीस्पून इस सारी रेमेडी में, बहुत ओके, ज्यादा नहीं डालना, ठीक है, जैसे एक बड़ी चुटकी है ओके, वो आप इसमें डाल दें। ठीक है, ठीक है, आप रात में फारिग हो गए हैं, घर आ गए हैं, आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना ठीक है। है। ये आपने क्रीम पेस्ट बनेगी? ये पाउडर बन पाउडर, जाएगा। ठीक ये है, आप 3 महीने 6 महीने रखें, ये आपका खराब नहीं होगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी नीम की पत्तियां डाल लें, आप प्रिजर्व हो जाएगा, ओके, सेफ हो जाएगा। ये आपने क्या करना है कि 1 खाने का चम्मच ये पाउडर लेना है और ठीक है, दही के अंदर आपने इसकी पेस्ट बनानी है। दही के अंदर, ठीक है, इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना आपने, ठीक है। पेस्ट बहुत पतली ना हो, बहुत थिक ना हो, ठीक है, 5 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि सारी चीजें एक दूसरे के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, ओके, लिक्विड ही उसमें आ जाए। इसके बाद आपने फेस को वॉश करने के बाद आपने लेप पूरे फेस पे लगा लेना है, ठीक है, ठीक है। ये वाला लेप आप आधा घंटा लगा के रखें, आप 1 घंटा, आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना मजा आ रहा होगा कि आपका दिल ही नहीं करेगा मैं इसको वॉश हटा, करूं। आप बेशक लगा के सो जाएं। ओके, ये इतनी जबरदस्त रेमेडी है। अगर ये ड्राई हो जाती है, पंखे के नीचे बैठे हैं, तो आप रोज वाटर से इसको फ्रेश कर लें। ओके, ये अगर जिन लोगों की स्किन के ये इशू हैं, ये अगर जो है वो लगाना शुरू कर देती ठीक हैं है, डेली बेसिस पे, ये आपकी स्किन को रिपेयर भी करेगा, ठीक है, आपके जो टैनिंग हो रही है उसको रिमूव करेगा, ठीक है, आपकी स्किन अगर डैमेज हो रही है ये उसको रिपेयर करेगा। ठीक है, आपके अगर इस तरह के इश्यूज नहीं है तो ये आपकी स्किन को सूदिंग एंड कामिंग जो है वो इफेक्ट देगा, ठीक है, ठीक है। इसी पाउडर के अंदर जी, जिन लोगों को एक्नी भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया कि जिन लोगों की डैमेज हो रही है, हम्म, स्किन टैनिंग हो रही है, पिगमेंटेशन हो रही है, ठीक है, डल हो रही है, सनबर्न हो रहा है, उनके लिए। ठीक है, अब वो लोग गर्मियों के अंदर ही जिन लोगों की जो है वो एक्नी स्टार्ट हो जी, जाती, जी, पस वाले दाने होते हैं, ब्लड वाले दाने होते हैं, ठीक है, पोरक्लोग होते हैं, फिर पीप वाले दाने बन जाते हैं, फिर ठीक है, आगे आने वाले मौसम में जिसको हम पित्त कहते हैं, जी, जी, ब्लस्टर्स, जी, छाले जी, पानी के बारीक बारीक बहुत जी, पेनफुल होते जी, हैं। इसी पाउडर के अंदर ठीक है, 1 चाय का चम्मच आपने फटकड़ी का पाउडर डाल देना ठीक है, और 1 खाने का चम्मच नीम के पत्तों का पाउडर, बस उसी पहले वाले मिक्सचर के अंदर, उसी मिक्सचर के ठीक है, अंदर, ठीक है। 1 खाने का चम्मच नीम के पत्तों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच आपने इसी के अंदर जो है वो फटकड़ी का पाउडर डाल देना है ठीक है, और आधा कप आपने मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, ये वाली जो रेमेडी है ऑयली स्किन वालों के लिए, ओके, वो भी इसको इसी तरह से डेली बेसिस पे यूज करें। ठीक है, बॉडी पे जहां जहां उन्हें एक्नी का इशू हो रहा है, हम्म, इसकी पतली सी पेस्ट बनाएं। ठीक है, बेशक पानी में पेस्ट बना लें, दही में लैक्टिक एसिड है, ठीक है, ठीक है। जो लैक्टिक एसिड, सिर्फ आप कुछ भी नहीं लगा रहे, फ्रिज में हम्म, दही पड़ा है, हम्म, आपकी एक्नी, आपकी सन डैमेज, कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप दही का 1 खाने का चम्मच कटोरी में डालें, ठीक है, 1 खाने का चम्मच इसमें कॉर्नस्टार्च डाल दें। कॉर्न स्टार्च, कॉर्नस्टार्च जो कॉर्नफ्लोर आप थिक जी, करने जी, के लिए, जी, ठीक है। ये पतला सा लिक्विड बनेगा, ठीक है, ठीक है। इस लिक्विड को आप कॉटन के साथ पूरे फेस पे लगाएं, ड्राई हो जाए, फिर लगाएं, ड्राई हो जाएगा। ये आप करेंगी, आधे घंटे बाद फेस आप अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। इतनी आप नहीं डालना कॉर्नस्टार्च, खाली दही डालो हाथ पे और मुंह धोने के बाद फेस पे जो है ना इसको ऐसे ही करके टैप टैप करके अपने पूरे फेस पे लगा ले, 10 मिनट बाद वॉश कर लें, ठीक है, आपकी स्किन एकदम से जो है वो नॉर्मल हो जाएगी।